दोस्तों नमस्ते। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो आज आज़ाद मैदान पे नहीं आ सके, जो मुंबई के बाहर के हैं, पूना के हैं, नागपुर के हैं और जो भी फेसबुक से लाइव से समझने की कोशिश कर रहे थे कि क्या क्या हुआ। बहुत फेसबुक लाइव है क्योंकि पूरा दिन का कार्यक्रम था, तो शॉर्ट में बताता हूँ कि दिन भर क्या हुआ और कल क्या करना है उसके बारे में। तो सबसे पहले तो बताता हूँ कि आज हम लोग सुबह वहाँ पे गए तो कुछ समय बाद राज्य के अतिरिक्त आयुक्त कलस्कर साहब का फ़ोन आया। उन्होंने चर्चा के लिए बुलाया। ये प्राथमिक चर्चा थी, उनको हमारे मुद्दे समझने थे। तो उनको हमने क्या क्या हमारे इश्यूज़ है और सबसे मेन इश्यूज़ कौन से हैं उसको आप कैसे आसानी से सॉल्व कर सकते हो, उसके ऊपर हमने बात की। तो उन्होंने बोला कि मुझे मंगलवार तक का समय दो। मंगलवार को हम मीटिंग रखेंगे और शायद से हमको भी उस मीटिंग में बुलाएंगे, ये उनका बोलना था। तो मैंने बोला मंगलवार तो बहुत दूर हो गया, कुछ जल्दी बुलाओ, जल्दी करो। लेकिन कुछ उनसे पॉजिटिव नहीं लगा। वो बोले मंगलवार को ही मिलते हैं। तो उनका जो भी बोलना है वो हमने मंगलवार को सुन लिया। मंगलवार का उनका जो बोलना है वो हमने सुन लिया। फिर मैंने आके जो भी हमारे भाई थे आज़ाद मैदान में उनको बताया। तो सबने मिलके ये निर्णय लिया कि आंदोलन चालू ही रखना है, मंगलवार तक चालू रखना है। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती तब तक आंदोलन से और अमरण अनशन से जिसके ऊपर मैं बैठा वो पीछे हटना नहीं है। तो ये उधर के जो भाई थे उन भाइयों का ये कहना था। तो हम सब ने अभी ये तो तय किया है कि आंदोलन चालू रहेगा कल सुबह तक, सॉरी मंगलवार तक। और मंगलवार को हमें अगला डिसीजन लेना है। मेरा ये वैयक्तिक मेरे मुझे पर्सनली अगर पूछोगे तो मेरा ये मानना है कि जो ऐतिहासिक एकता हम लोग दिखा रहे हैं वो ऐसे ही टिकी रही तो मंगलवार का दिन आने के लिए रुकने की ज़रूरत नहीं है। जो हम कर रहे हैं उससे बहुत प्रेशर सरकार पे और अधिकारियों पे आया है, कंपनियों पे आया है। वैसा ही आगे चलता रहा तो हमें ज़्यादा दिन रुकने का ज़रूरत नहीं है, मेरा खुद का मानना है। लेकिन आप लोगों की इस बारे में क्या राय है ये भी आप मुझे इस वीडियो के कमेंट्स में भी बताओ कि आगे क्या करना चाहिए। और कल जब मैं आज़ाद मैदान में फिर से हम लोग सुबह 10 बजे सबको मिलेंगे। आप सबको जो आज आज़ाद मैदान में थे उनको भी और जो भी बाकी के भाई लोग जो आज़ाद मैदान नहीं पहुंच सके अनशन के लिए, तो मैं बैठा हूँ, तो मैं आज़ाद मैदान में ही रहूँगा, कल भी रहूँगा पूरा दिन। और कल सुबह 10 बजे हम सबको आज़ाद मैदान में आके फैसला लेना है कि ये बंद हमको मंगलवार तक आगे लेके जाना है या कल हमको कुछ नया निर्णय लेना है। ये हम सब लोग लोकशाही के माध्यम से चर्चा से निर्णय लेंगे। उसमें आपके इस वीडियो के कमेंट्स में भी जो कमेंट्स रहेंगे उसके ऊपर भी विचार होगा कि हमें मंगलवार तक रुकना चाहिए या हमें और कुछ करना चाहिए। ये हम लोग आज तय करेंगे। तो ये हो गया दिन भर का जो हुआ उसका। और भी आपको पता है कि सबसे मेन बात है कि सनोज सक्सेना जिनका दुखद निधन हो गया कल सुबह, तो उनके परिवार को हम सब ने मिलके, आपने भी सहयोग दिया होगा, 1 लाख रुपए की धनराशि हमने उनको दे दी है और उसका चेक दिया है। जब भी वो चेक इनकैश करेंगे उनको पैसे मिल जाएंगे। काफ़ी अच्छा लगा कि कुछ तो मदद हम हमारे उस भाई की कर सके। तो आप सब ये देख रहे हैं कि बड़ी तादाद में हम लोगों का जो आक्रोश है वो न्यूज़ चैनल के माध्यम से, न्यूज़पेपर्स के माध्यम से जो हमारा शोषण इतने दिनों से हो रहा था उसकी चर्चा अभी पूरे न्यूज़ में है, मीडिया में है। ये भी हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, जिसके प्रेशर में आके ही आज हमको मीटिंग में बुलाया था। और हमको ये भी समझ लेना चाहिए कि जब तक हमारी ये एकता बनी रहेगी हम लोग, हमारा जो गोल है, हमारा जो ध्येय है उसके बहुत पास है। और अगर हम इस ध्येय से अभी डिफ्लेक्ट हो गए तो ये जो मोमेंटम हमने बनाया है फिर से मिलना बहुत मुश्किल है। मुझे पता है, मैं ये देख रहा हूँ कि काफ़ी लोगों को ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि ये ड्राइवर लोग कैसे क्या एक हो गई। हम नेता थे, हमारे हाथ में सब होना चाहिए और भी उनके जो इंटरेस्ट रहेंगे। लेकिन हमको इन चीज़ों से विचलित नहीं होना है। हमको जितना प्यार से हो सके, क्योंकि आप सब जानते हो कि हमने ये बंद प्यार से और दिमाग से इतना आगे तक लाया है। किसी को डरा धमका के, किसी को मारपीट के हमने ये बंद इधर तक नहीं पहुंचाया है। तो ये जो बहुत बड़ी सफलता हमको आज लगी है, आज और कल से, कि हमारा दुख दर्द परेशानी सबके सामने आई है और एक डर का माहौल भी पैदा हो गया है ये जो भ्रष्ट अधिकारी है उनके बीच में, कि जिनको हम लोग ऐसा समझ रहे कि जो बहरा है, गूंगा है, कुछ नहीं बोलेगा, वो आज बोलने लगा है। और एक ही में मतलब पूरा आज़ाद मैदान भरा हुआ था।
सब पूरे शहर में, नागपुर के मेरे भाइयों ने इतना बड़ा आंदोलन नागपुर में किया। पुणे के भी भाई अब कुछ एक जगह पे आके बड़ा आंदोलन करेंगे। बड़ी संख्या में पुणे के रिक्शा बंद किए हैं भक्तों रिक्शा वाला के मेरे कार्यकर्ताओं ने, और पुणे का एयरपोर्ट तो पूरा ही बंद है, मुंबई का भी बंद है। तो ये जो सब शक्तियां हमारी एकता तोड़ने की कोशिश कर रही है, इनको हमें बिल्कुल भी उनके दबाव में आना नहीं है। हमारा जो काम है वो संवैधानिक मार्ग से हमें आगे चलते रहना है। और कल सुबह 10 बजे हम लोग सब आज़ाद मैदान में बैठ के उसी जगह पे अगला हमारा स्ट्रैटेजी क्या होगा, हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, ये हम सोच के निर्णय लेंगे। छत्रपति शिवाजी महाराज के महाराष्ट्र में हम लोग हैं और उनके हम लोग मावड़े हैं, तो हम भी जो भी करेंगे गनिमी कार्रवाई करेंगे। अधिकारियों ने मंगलवार का दिन इसलिए दिया है कि उनको लगता है कि मंगलवार तक हम लोग टूट जाएंगे, फूट पड़ जाएगी, सम टूट जाएगा, हम लोगों का हौसला टूट जाएगा। लेकिन नहीं, हम लोग हमारा स्ट्रैटेजी भी बनाएंगे। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ये हमने तय किया है। तो मैं आशा करता हूँ कि कल सुबह आज़ाद मैदान में आप सब लोग जो भी मुंबई के हैं, पुणे के मत आओ, नागपुर के मत आओ, आपके शहर में बंद जो कंटिन्यू है वो बंद कंटिन्यू रखने का कोशिश करो। अच्छा, जो भी आज तक मैंने सुबह से बोला कि अभी तक जो किया है वो हमारा 100% सक्सेस है और ये आगे भी चलता रहेगा, क्योंकि हमने आज तक जो भी आंदोलन छेड़ा है तो उसका कुछ ना कुछ तो फायदा हमको मिला ही है। उसी के माध्यम से हज़ारों रुपए एक्स्ट्रा कमाने का हमने 19 मीटर मुहिम भी चालू किया है। ऐसे ही हम लोग हक के रेट एप्लीकेशन पे लेके ही रहेंगे। बाइक टैक्सी का तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, 4 FIR हो गए। काफ़ी जगह पे अभी बाइक टैक्सी दिख ही नहीं रहे हैं, मतलब मुंबई के कुछ इलाकों में शुरू हो गए थे, तो ये भी बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो कल सुबह 10 बजे आज़ाद मैदान पे आप सब भाई जो आए थे फिर से आएंगे, ऐसे आशा करता हूँ। और कल हम लोकशाही पद्धति से हमारा अगला जो आंदोलन का जो ट्विस्ट होगा या कुछ भी होगा, ये हम लोग कल तय करेंगे। आपकी उपस्थिति मुझे प्रेरणा देती है किसी के सामने न झुकने की और चलते रहने की। ये आपकी ताकत ही, जो आपकी एक की ताकत है वही मेरी ताकत है। तो आशा करता हूँ ये आगे ऐसे ही मिलते रहेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र भावांनो। जे करताय ते उत्तम करताय ते करत राहा। थँक्यू।